गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर हमले का मामला एटीएस को ट्रांसफर। एटीएस करेगी आरोपी पर दर्ज दोनों मुकदमे की विवेचना। लखनऊ एटीएस की कस्टडी में रहेगा आरोपी अहमद मुर्तजा। गोरखपुर हमले में मुर्तजा पर एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा के पास। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे हमले की एफआईआर में जानकारी। एफआईआर में एकमात्र आरोपी है अहमद मुर्तजा अब्बासी। गोरखपुर में हमले की जांच में सामने आई नई जानकारी। मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का मिला फोल्डर। अरबी भाषा के तमाम कागजात, कोड वर्ड में लिखी बातें। अरबी भाषा को ट्रांसलेट करने पर एटीएस को मिल रही चौंकाने वाली जानकारी। नेपाल से खास मेहमान की मेहमान नवाजी करने के मुर्तजा को दिए गए थे निर्देश। अब खास मेहमान को ढूंढने में जुटी एटीएस और एसटीएफ। आतंकी से होने वाली मुलाकात को लेकर हो रही जांच। देश विरोधी मानसिकता के कारण पत्नी से मुर्तजा का हुआ था तलाक। सूत्रों से मिली जानकारी। मुर्तजा की पूर्व पत्नी के पिता का दावा, पारिवारिक कारणों से परेशान होकर बेटी ने लिया तलाक। मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने किया चौंकाने वाला खुलासा। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने बताया, बहुत कम बोलने वाला इंसान है मुर्तजा। कहा, धार्मिक कट्टरता वाले लोग थे। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक घर से बाहर रहता था मुर्तजा। शादमा ने बताया, मानसिक रूप से नहीं था बीमार। गोरखनाथ हमले के बाद धार्मिक स्थलों की बढ़ी सुरक्षा। गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम पर भी सख्त पहरा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर भी प्रशासन अलर्ट। गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमला करने वाले आरोपी से पूछताछ जारी। एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी लगातार पूछ रहे सवाल। वहीं मामले में डीएम समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, एटीएस और एसटीएफ के एडीजी मंदिर में मौजूद। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से मिले एक नहीं बल्कि 3 हथियार। 2 हंसिया, 1 चाकू मुर्तजा से बरामद। हथिया से ही सिपाहियों पर आरोपी ने हमला किया था। यूपी एटीएस की टीम ने नवी मुंबई के मिलेनियम टावर में की पूछताछ। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान मुर्तजा का परिवार रहता था यहां। 2013 में मुर्तजा का परिवार घर बेचकर सीवुड्स इलाके में हुआ था शिफ्ट। मुर्तजा से बातचीत में डी कंपनी से उसके कनेक्शन के तार भी जुड़े। नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर चल रहा सर्च ऑपरेशन। गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा नेपाल जाते वक्त बॉर्डर इलाके में मौजूद मदरसों में भी गया था। मुर्तजा से पूछताछ में मिली जानकारी। देवबंद भी गया था गोरखपुर हमले का आरोपी। आतंकी इनपुट मिलने के बाद एटीएस ने देवबंद में की थी छापेमारी। उसके एक दिन पहले ही मुर्तजा देवबंद से निकला। मुर्तजा के लैपटॉप से मिले आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियो और साहित्य। यूपी एटीएस और एसटीएफ को जांच में सीरिया से जुड़े वीडियो साहित्य मिले। वीडियो और साहित्य के आतंकी तार हैं या नहीं, इस पर जांच जारी। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के खिलाफ दर्ज किए गए 2 मुकदमे। पहला मुकदमा हत्या और लूट की कोशिश का, धार्मिक उन्माद बढ़ाने सहित कई धाराओं में गोरखनाथ थाने में दर्ज केस। मुर्तजा पर एफआईआर की कॉपी एबीपी गंगा के पास। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे हमले की एफआईआर में जानकारी थी। एफआईआर में एकमात्र आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी। मुंबई के अलावा गुजरात के जामनगर गया था मुर्तजा। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर गया था आरोपी। हमले से पहले मुर्तजा ने 300 बार देखी थी जिहादी वीडियो। मोबाइल से जुड़े यूट्यूब अकाउंट खंगालने पर मिली जानकारी। सवाल करने पर जांच एजेंसियों को लगातार गुमराह कर रहा है आरोपी। पुलिस को उलझाने वाले टेढ़े सवालों पर चुप्पी साध जाता है मुर्तजा। शातिर ने पूछताछ में कहा, उसके पीछे पड़ी है एटीएस। आरोपी मुर्तजा से एक और बड़ा खुलासा। आतंकी अबू हमजा के वीडियो भी देखता था मुर्तजा। जाकिर नाइक के वीडियो के अलावा नाटो से गुरिल्ला शैली में लड़ाई का वीडियो देखता था आरोपी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल भी जाएगी यूपी एटीएस की टीम। नेपाल की जेल से भागे आतंकी से मिला था मुर्तजा। 13 मार्च को नेपाल गया था आरोपी। नेपाल की एजेंसी से जानकारी ले रही है यूपी एटीएस। पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की घटना के बाद अयोध्या में अलर्ट। राम जन्मभूमि में एटीएस ने संभाली कमान। बड़ी सतर्कता। अयोध्या में इस समय चल रहा है रामनवमी मेला। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ को लेकर पुलिस अलर्ट।
गोरखपुर हमले के बाद से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बढ़ाई गई सुरक्षा, काफी तादाद में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। मथुरा में डीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जांच में खुलासा, यूट्यूब पर मुर्तजा ने कुछ जिहादी वीडियो सर्च किए थे। वीडियो सर्च करने के दौरान आतंकियों के संपर्क में आया था मुर्तजा। जिहादी वीडियो देखने पर आतंकियों ने मुर्तजा से संपर्क किया था। शामली पुलिस ने AK-47 के साथ बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को किया गिरफ्तार। बरामद AK-47 बताई जा रही है विदेशी। 1400 से भी ज्यादा कारतूस हुए बरामद। एक क्रेटा गाड़ी भी मिली। गोरखपुर मामले पर सीएम योगी ने फिर बैठक ली। ऑफिसर्स से पुलिस ने अब तक मुख्यमंत्री ने अब तक का पूरा अपडेट लिया। गोरखनाथ मंदिर के नए सुरक्षा प्लान पर अधिकारियों से बातचीत। झांसी के प्रेमनगर इलाके में आपस में भिड़ी महिलाएं, आपस में कमेंटबाजी को लेकर हुआ झगड़ा। बीच सड़क पर महिलाओं में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम, मोहल्ले में खड़े लड़कों को हिदायत देकर छोड़ा। कहा, बिना वजह मोहल्ले और गलियों में खड़े हुए तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। कानपुर में सरकारी पिस्टल के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर कार के अंदर पुलिस की टोपी रखकर अपलोड किया वीडियो। आकाश टैटू के नाम से हुई युवक की पहचान। यूपी के कन्नौज जिले में बाइक कार की भिड़ंत के बीच बचाव करना दुकानदार को महंगा पड़ा। दबंगों ने दुकान में घुसकर लाठी डंडों से दुकानदार को पीटा। बीच बचाव करने आए भाई और बेटे को भी मार पीट कर घायल किया। बलिया में बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाकर इलाज के लिए ले जाते पति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सीएचसी के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर जिला अस्पताल ले जाने की दी सलाह। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। सीएमओ बलिया ने कही जांच की बात। बलिया के चिलकर ब्लॉक के अमदौर गांव का मामला। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, परेशान लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए परेशानी सुलझाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से मांगा अगले 100 दिन का एक्शन प्लान। लोक भवन में 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक। 10 सेक्टर में बांटकर विभाग की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश। मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद निदेशालय पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने औचक निरीक्षण किया। सांसद प्रवीण निषाद भी रहे मौजूद। मंत्री ने सभी अधिकारियों के कमरों का निरीक्षण किया। मत्स्य विभाग को रेवेन्यू के मामले में नंबर 1 बनाने पर दिया जोर। औरैया में सपा नेता मकलू पांडे के आवास पर विजिलेंस की टीम ने मारा छापा। निलंबित डीएम सुनील वर्मा का बेहद करीबी है मकलू पांडे। आय से अधिक संपत्ति और अवैध खनन को लेकर छापेमारी। मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर के संघ कार्यकर्ताओं का स्वागत करने पर बहिष्कार। एक गांव के एक व्यक्ति ने डॉक्टर के खिलाफ पर्चे बांटे। पर्चे पर डॉक्टर की हत्या करने वाले को 1 लाख का इनाम देने का जिक्र है। शहर के मस्जिदों में भी बांटे गए डॉक्टर के खिलाफ पर्चे। मुरादाबाद में डॉक्टर को मस्जिद में ना घुसने देने धमकी से दहशत में डॉक्टर मोहम्मद नाजिम भारती का परिवार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इमरान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मैनाठेर कोतवाली इलाके के महमूदपुर माफी गांव का मामला। मुरादाबाद में भारतीय क्लिनिक चलाते हैं BUMS डॉक्टर मोहम्मद नजीम। कई साल से इलाके के लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर नजीम ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगी है। कहा, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, तालिबानी मुसलमान नहीं। गोरक्षनाथ मठ में मुर्तजा के पुलिस जवानों पर हमले की उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने की निंदा। उत्तराखंड सरकार ने अलर्ट घोषित करते हुए प्रदेश के मंदिरों की बढ़ाई सुरक्षा। धौंस दिखाकर संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा तो बरेली में बसपा विद नेता योगेश पटेल की अवैध संपत्ति को किया गया जमींदोज। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ यमुना प्राधिकरण का चला बुलडोजर। प्राधिकरण ने कॉलोनाइजरों से करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन खाली कराई। प्राधिकरण क्षेत्र में कई जगह काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी। कानपुर में अवैध निर्माण और फर्जी प्लॉटिंग को लेकर एक्शन में केडीए। थाना करनैलगंज के तहत माइक्रो बर्डगंज में बन रहे आनंद बिल्डर के फ्लैट सील किए गए। अनाधिकृत रूप से निर्माण कराने के बाद भी नहीं कराया जा रहा था
समन शुल्क प्रवर्तन दल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एसडीएम मसूरी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमणकारियों को दी गई कड़ी चेतावनी। पहले चरण में मसूरी अकादमी कंपटी रोड पर हुई कार्रवाई। वाल्मीकि मंदिर के पास अस्थायी रूप से अतिक्रमण पर लगाई गई थी दुकानें। आजमगढ़ के मंडल मुख्य अभियंता ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 14,776 बिजली की बकायेदारों पर 61.56 करोड़ का बकाया है। वहीं देहात क्षेत्र में 2,50,996 कनेक्शन पर 817 करोड़ बकाया है। शिक्षा विभाग पर 10 करोड़, पीडब्ल्यूडी पर 90 लाख और नलकूप विभाग 40 लाख रुपए का बकाया है। वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रावस्ती में क्रय केंद्रों पर लटक रहे ताले। अधिकारी और कर्मचारी नहीं आए नजर। गेहूं बेचने और नामांकन कराने पहुंच रहे किसान लौट रहे वापस। शासन ने 1 अप्रैल से क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद करने का दिया है आदेश। जमुनाहा के लक्ष्मणपुर समरानिया गेहूं क्रय केंद्र का मामला। चंदौली के अलीनगर थाने में 25,000 के इनामी बदमाश आशीष विश्वकर्मा ने किया आत्मसमर्पण। बकायदा तख्ती पर स्लोगन लिखकर सरेंडर करने पहुंचा थाने। तख्ती पर लिखा था, मैं समर्पण करने आया हूं, मुझे गोली न मारे। जौनपुर में शराबियों की अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोग गोली लगने से घायल। मंदिर में शराब पीने से मना करने पर की फायरिंग। अस्पताल में भर्ती हैं सभी घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव का मामला। डकैती और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी कानपुर के हैलट अस्पताल से फरार। स्वरूप नगर थाने से कैदी के फरार होने का मामला दर्ज। फतेहगढ़ जेल में बंद वीरेंद्र की तबीयत खराब होने पर हैलट में 31 मार्च को भर्ती कराया गया था। 5 अप्रैल की रात फरार हुआ आरोपी। बरेली में जालसाज रफत ने अंकित बनकर धर्म छिपाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर की शादी। युवती पर धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव। युवती को जान से मारने की कोशिश। एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मेरठ में दोस्ती कर झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर ठगी करने वाले लूट गैंग के सरगना सोनम गिरफ्तार है। गैंग के 2 अन्य साथी भी लिसाड़ी गेट थाना पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस की लूट की दर्जनों वारदात का खुलासा हुआ है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बर्थडे के बहाने शराब में नशे की गोली मिलाकर बेहोश कर लूटता था ये गिरोह। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हापुड़ की इंद्रलोक कॉलोनी गली नंबर 7 में एक व्यापारी पर की फायरिंग। दिन दहाड़े 7 लाख की लूट को दिया अंजाम। गोली लगने से घायल व्यापारी अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ साइबर पुलिस ने LIC के बोनस के नाम पर 70 लाख की ठगी का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के द्वारा अन्य खातों में ट्रांसफर की गई रकम को पुलिस ने फ्रीज किया। एक अकाउंट होल्डर और एक फर्जी अकाउंट खुलवाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद की गल शहीद थाना क्षेत्र के मोहल्ला असालतपुरा में बड़ा हाथा के पास रहने वाले शादाब नेता ने धारदार हथियार से युवक पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल होकर रोड पर गिरा युवक अस्पताल में भर्ती। घायल इमरान की इलाज के दौरान हुई मौत। हाथरस में पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब तस्कर सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की। करीब 17 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। प्रयागराज में पीएससी के दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या। चाय की दुकान पर हुई। बेटे पर फायरिंग। पुरानी रंजिश में हत्या का बताया जा रहा शक। मामले की तफ्तीश जारी। भदोही में सरकारी दलित टीचर की हत्या का 24 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। मृतक की बेटी का प्रेमी निकला आरोपी। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी लड़की की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज था। तालाब में मिला था टीचर का शव। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के 2 दोस्त घटना के बाद से चल रहे फरार। पुलिस सरगर्मी से कर रही तलाश। सुल्तानपुर में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 25,000 के इनामी बदमाश आशीष पाल गोली लगने से घायल हुआ है। एक सिपाही के भी हाथ में गोली लगी। बदमाश पर 4 आपराधिक मुकदमे। अलग अलग थानों में है दर्ज। छात्र बदमाश जेल में बंद मुन्ना सिंह के लिए करता था काम। पुलिस को मिली थी सूचना। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। शामली पुलिस ने AK-47 के साथ बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। 1400 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। विकी त्यागी मर्डर केस में पिंटू जेल जा चुका था।
गोंडा पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को एक एक कर मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बीती रात चौथे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा। चारों आरोपियों पर था 25,000 का इनाम। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। डीआईजी ने सभी जिलों के प्रभारियों के साथ बैठक की। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह न्यांगाल ने बैठक में यात्रा को और सुगम बनाने के लिए चर्चा की। केदार हेली सेवा के लिए पहले दिन 2140 टिकट बुक। सोमवार को 2 घंटे में ही 2140 टिकट बुक हुए। GMVN की वेबसाइट पर की जा रही है टिकटों की बुकिंग। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग को लेकर वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट। सभी जिलों के वन अधिकारी को निर्देश, अपने क्षेत्र में अलर्ट रहकर वनाग्नि की घटनाओं पर रखे पूरी निगरानी। कल भव्य तरीके से मनाया जाएगा भाजपा का स्थापना दिवस। प्रदेश में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ रहा है तापमान। अगले 5 दिन तक तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। देहरादून में 32 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ते तापमान से बढ़ी गर्मी। देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी। उत्तराखंड कांग्रेस 7 अप्रैल को महंगाई के मुद्दे पर करेगी बड़ा प्रदर्शन। 7 अप्रैल को पूरे प्रदेश में धरना देंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। रुड़की डिपो का हरिद्वार डिपो में विलय मामले में ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी संगठन ने विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर जाकर की मुलाकात। मसूरी में 7 अप्रैल को सीएम धामी के दौरे को लेकर तैयारी शुरू। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीओ के साथ जिला अस्पताल और मसूरी टाउन हॉल का किया निरीक्षण। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में गहराने लगा है पेयजल संकट। कई गांव में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। निजी टैंकर से पानी मंगाने के लिए मजबूर है ग्रामीण। लोगों ने धरना देकर जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। पौड़ी में बेरोजगार आउटसोर्स संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सेवा बरकरार रखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी। प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की रणनीति की तय। अल्मोड़ा में वाहन पार्किंग के लिए कई जगहों का किया गया चयन। जिलाधिकारी वंदना ने अधिकारियों को चयनित जगहों का निरीक्षण का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत पर की बड़ी कार्रवाई। उनकी संपत्ति कुर्क की। जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट किया कुर्क। ईडी की कार्रवाई पर बोले संजय, मैं किसी से नहीं डरता। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बीजेपी के कई सांसद केसरिया रंग की टोपी पहने नजर आए। पीएम मोदी ने भी टोपी गुजरात के अहमदाबाद रोड शो के दौरान पहनी थी। बीजेपी सांसदों को ये टोपी और एक साथ में किट भी पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कई कानूनी अड़चनों और प्रक्रिया चुनौतियों को कारण अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव नहीं कराए जा सकते। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर संसद में सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से भारत में पेट्रोल की कीमतें बीते 2 हफ्ते में 5% बढ़ी हैं। वहीं अमेरिका में 51, कनाडा में 52, जर्मनी में 55, ब्रिटेन में 55, फ्रांस में 50 और स्पेन में 58%। तेल कंपनियां धीरे धीरे रेट बढ़ाकर आम आदमी को दे रही हैं जोर का झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से 80-80 पैसे का इजाफा। 15 दिन में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे बढ़ा। दिल्ली में पेट्रोल 104 तो डीजल 95 रुपए के पार। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। दिन भर के कारोबार के बाद अंत में लाल निशान पर क्लोजिंग हुई। 435 अंक फिसलकर 60,176 के स्तर पर सेंसेक्स, वहीं 96 अंक की गिरावट के साथ 17,957 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को महज 27 रुपए की बढ़त के साथ 51,512 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का दाम। वहीं 183 रुपए की गिरावट के साथ 66,445 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। तारा सुतारिया इन दिनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। वेकेशन की लगातार
सुपर सिजलिंग फोटो शेयर कर रही हैं, फैंस के दिलों को जीत रही हैं। तारा ने मोनोकनी में अपनी पिक्चर शेयर की है और फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं उनकी इस पोस्ट को।